हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कई बार ना किसी कंपोनेंट के आईडी में कुछ इस तरीके का टेपर दे देता है रेशियो में। ठीक है ना, टेपर रेशियो है 1:10 का। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ का डाया 25 है और लेंथ 40 mm है। अब यहाँ का डाया नहीं दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ का अगर डाया नहीं दिया तो आप या तो डाया निकालेंगे, बट डाया निकलेगा जब आपको इसका मतलब समझ में आए, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। ये टेपर अगर डायरेक्ट एंगल में दे देता ना, यहाँ पे ये जो एंगल है वो 5 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी, तो भी हमारा काम इजी हो जाता। हम डाया निकालें और ना निकालें तो भी आप ए का यूज कर सकते थे। तो दोस्तों, ये इस तरीके से ओडी या आईडी में कहीं पे भी टेपर देता है रेशियो में 1:10, 1:20, 1:12, 1:, कुछ भी दे दे, तो हमें इसका मतलब समझ में आना चाहिए और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि अगर कहीं पे भी ना इस तरह का टेपर रेशियो 1:10 दिया है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो 1:10 रेशियो का मीनिंग जो है वो ये है कि 1 mm का टेपर है 10 mm लेंथ में, समझ रहे। इसका मतलब हो गया कि 10 mm में 1 mm का टेपर है। अगर ये 40 है तो 10 में 1 है तो 40 में क्या होगा, 4 mm का टेपर होगा। तो अगर ये 25 है तो समझिए कि यहाँ 4 mm कम कर देंगे तो ये आपका यहाँ का डाया 21 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि निकालेंगे कैसे। चलो, यहाँ तो ये 40 है, ठीक है ना। तो एक बार हम इसको समझते हैं कि इसको करना कैसे है, एंगल कैसे निकालना है इसका, ठीक है। ये 40 नहीं होता, 28 होता, 27 होता, तो हम लोग कैसे निकालते। तो सिंपल तरीका है कि ये 1:10 का टेपर का मीनिंग है कि यहाँ पे अगर ये 10 mm लेंथ है ना, तो 10 mm में टेपर जो है वो 1 mm का, ऐसा। तो आप ये समझ लें कि ये 1 mm है और ये 10 mm है। अगर हम लोग यहाँ पे ये कोण अगर मान लें कि थीटा है, तो आप उस थीटा की वैल्यू को निकाल लीजिए ABC। तो हमें मालूम है कि tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इस कोण के लिए ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है ना, तो 1/10। तो 1/10 करेंगे तो ये आ गया 0 पॉइंट, अगर 1 में 10 का भाग देंगे तो ये 0.1 हो गया, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेट करके देख भी लेते हैं। कई बार 1/10 करेंगे, ये 0.1 हो गया। तो दोस्तों, अगर tan थीटा बराबर 0.1 है, तो अब हमें यहाँ पे थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 0.1। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे ऐसे। तो दोस्तों, इसके लिए ना आप जहां पे देखते हैं इधर है ना कैलकुलेटर में कि tan लिखा रहता है, उसके नीचे tan इनवर्स भी होता है। अगर मैं आपको समझा लूं, किसी को अगर ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप देख रहे हैं ना कि जहाँ पे ये tan है, यहाँ पे tan, तो इसके नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है वो tan इनवर्स भी है। और ये हमें ये शिफ्ट वाली बटन से, जो यहाँ पे शिफ्ट है ना, उससे निकलता है। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स tan के नीचे दिख रहा है। तो अब अगर ये 0.1 है और इसको हमें निकालना है, मान लीजिए 0.1 है, अगर हमें tan इनवर्स निकालना है तो हम लोग पहले तो दबाएंगे यहाँ पे ये शिफ्ट, और यहाँ पे अब दबाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैलकुलेटर में,
यहाँ पे tan इनवर्स आ गया, tan पे -1, और यहाँ पे हमें लिखना है 0.1। ठीक है, ब्रैकेट दिया है तो लगा दीजिए। तो मुझे ऐसा लिखना है, tan इनवर्स 0.1 और इक्वल टू करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ये लगभग 5.71 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है ना। तो आप समझें कि tan इनवर्स 1 किया तो ये आ रहा है 5.71, 0 आ रहा है, अब 71 मान लें, तो ये इतना डिग्री में कोण निकल गया। तो अब हमें अगर यहां का कोण मिल गया, ये जो एंगल बन रहा था ना, ये टेपर एंगल, ये मिल गया 5 डिग्री, 5.71 डिग्री। तो अब अगर हमें यहां का ये टेपर निकालना पड़े कि भाई ये कितना होगा एक तरफ का, ये कोण तो एक तरफ का है ना, तो अब हमें यहाँ पे ये 40 है। ठीक है, और हमें क्या मालूम चल गया, ये कोण मालूम चल गया, यहाँ से ये जो कोण बन रहा है ना, ये पता चल गया, कोण ये है 5.71 डिग्री। तो अब हम लोग ये निकाल लेंगे कि एक तरफ कितना टेपर है। तो ये 40 है, ये मालूम नहीं है, तो आप ये समझ लें कि अब हम लोगों को ये 40 दे दिया और ये हमें निकालना है, और कोण मिल गया आपको 5.7। तो अब हम लोग ये निकालेंगे यहाँ पे, तो जितना भी होगा उसका डबल करके हम निकाल लेंगे। दोस्तों ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, बड़ा सिंपल है ये। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कि कोण निकल गया तो डाया क्या होगा। तो डाया कैसे निकालेंगे, अब ये यहाँ पे हम लोग लेंगे tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या हो गया AB, आधार हो गया 40। तो अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ से मैंने बताया था कि AB निकालना है ना ऊपर वाला, तो AB बराबर हो जाएगा 40 गुणे tan 5.71। तो अब हम लोग इन्वर्स नहीं यूज करेंगे, अब हम लोग सीधा 40 गुणे tan 5.71, ये आ गया 3.999, समझ रहे हैं? तो ये आ गया हम लोगों का 3.999, तो मतलब ये अप्रॉक्सीमेट हमारा 4 mm हो गया। तो अब ये एक तरफ का 4 mm निकला। ठीक है ना। तो हम जो पहले बोल रहे थे कि 25 माइनस 4 है ना 21, तो ये 21 ये नहीं होगा। आप समझिए कि यहाँ पे लगभग 4 है, तो ये इधर भी ये 4 ही होगा। यहाँ पे भी टेपर है ना ये दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डाया का, इंड डायामीटर हमारा होगा, इंड डाया, ये आ गया 25 माइनस 8। 25 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ का डाया आएगा 17। तो अब इसके हिसाब से ये डाया, ये तो सिंपल हो गया, पर तरीका ये समझ लेना था, यहाँ का जो डाया आएगा वो आएगा 17। ठीक है। तो ऐसे अगर कहीं पे भी रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया है दोस्तों, तो आपको समझना क्या है कि इसको हम पहले एंगल निकाल लें, और जब एंगल मिल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ तो मैं 40 दे दिया था, और लक बाई चांस हम लोगों ने देख लिया कि भाई 10 mm में 1 mm टेपर है, तो 40 में 4 mm टेपर है, तो ये एक तरफ का टेपर निकल गया 4, तो डबल कर दिया, इधर भी 8, 25 में से 8 घटा दिया। बट ये 22, 24, 26 कुछ भी होगा, तो हमें पहले तो ये डिग्री निकाल लेना है इस टेपर से, और जब डिग्री मिल गया तो जितने भी mm में है वो हम लोग यूज कर लेंगे। तो अब इसमें हम लोग दोनों, ये डाया भी मिल गया तो हम ऐसा भी यूज कर सकते थे, और अगर ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू भी निकाल लीजिए कि अगर हम लोग प्रोग्राम में ए रखना चाहे,
तो मैंने बताया ना ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको यहाँ रखेंगे तो n कहीं यहाँ आएगा, और ये जो कोण है ये 5.71 है। तो अब हम लोग a की वैल्यू अगर प्लस में रखेंगे तो 180 में 5 जोड़ देंगे, और माइनस में रखेंगे तो 180 माइनस 5.71, ए की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे एंगल यूज करेंगे अगर, तो हमारा एंगल ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए माइनस में अगर इधर से नापें तो 180 में से ये घटा देंगे तो वो आएगा 174.29। तो आप ए का वैल्यू भी आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायामीटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रोग्राम कैसा बना ये भी अगर शॉर्टकट में समझ लें तो G0x, सपोज करिए मैं 25 से ही शुरू कर दूं, तो x 25, Z2 है ना, पुलेंट चला दीजिए, G01, G41, Z0.0, और यहां से अब Z पे टच कर लिया तो आप G01, अब अगर दोनों तरीके हैं, एक तो हम सीधा x 17, Z -40 ये भी यूज कर सकते हैं सिंपल, क्योंकि हमने डाया निकाल लिया। नहीं तो ये लिखे, या क्या लिख सकते हैं G01, अब x तो मालूम नहीं है, हमें मालूम है Z -40 और A माइनस 174.29। तो अभी ये लिखेंगे तो भी वो अपने आप यहाँ पे 17 पे आ जाएगा। हम डाया नहीं भी निकालें, एंगल मिल गया तो भी हमारा काम चल जाता है। तो दोनों तरीका है दोस्तों, आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो यूज कर लीजिए। इसको बनाने के बाद टूल को नीचे लेना है, U-1, Z2, ठीक, Z2 के साथ में आपको यहाँ पे कैंसिल भी करने हैं ना, तो G0, G40, Z2, M09, हर जगह ये एंड ऑफ ब्लॉक रहेगा, और G0, X200, ठीक है। ये सिंपल सा है, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था कि अगर ये रेशियो में पेपर दे दिया तो आपको इसकी डिग्री निकालनी पड़ेगी, और डिग्री निकालेंगे वो मैंने बता दिया कि वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसका tan इनवर्स ले लेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब डिग्री निकल जाएगा तो आप डायरेक्ट ये डिग्री यूज कर लीजिए, और नहीं तो चाहे तो ये डायामीटर भी यूज कर लीजिए। सिंपल है ये, आप इसको देखें, समझें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।